भारत की अलग अलग जगहों को चमत्कारों और रहस्यों के लिए जाना जाता है। आपने सिर्फ फिल्म में चंदेरी का किला देखा होगा, जो अपनी मिस्टीरियस स्टोरीज के लिए फेमस है। भारत के कई किले, मंदिर, नदियां और गांव ऐसे ही रहस्यों की गवाही देते हैं। इनमें से कई हॉन्टेड हैं तो कई रहस्यों से भरे हैं। कई मिस्ट्री तो ऐसी है जिन्हें साइंस भी आज तक नहीं सुलझा पाई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माया चक्र चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही जगहों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो चमत्कारों और रहस्यों से जानी जाती हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है रूपकुंड, कंकालों वाली झील का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक झील ऐसी भी है जिसे कंकालों वाली झील बोला जाता है? ये झील है उत्तराखंड की रूपकुंड झील। दरअसल ये झील ग्लेशियर्स के बीच में है और इसके सूखने पर इसमें नर कंकाल मिलते हैं। इसमें अब तक करीब 800 कंकाल मिल चुके हैं। कोई इन कंकालों के तार किसी राजा के जवानों से जोड़ता है तो कोई इन्हें हर 12 साल में निकलने वाली नंदा देवी राज जात यात्रा के दौरान करीब 800 साल पहले आए बर्फीले तूफान से। लेकिन सच्चाई क्या है, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। साइंस भी इन नर कंकालों की मिस्ट्री सुलझा नहीं पाई है। हालांकि कुछ समय पहले करीब 38 इंसानी अवशेषों की एक स्टडी में सामने आया है कि इसमें से कुछ 1200 साल पुराने हैं। स्टडी करने वाले बताते हैं कि मरे हुए लोग जेनेटिकली अलग अलग हैं। इन लोगों के मौत के बीच 1000 साल तक का अंतर है। कैलाश पर्वत और ताल। आपने कैलाश पर्वत के बारे में कई बातें सुनी होंगी। माना जाता है कि कैलाश पर्वत में जाने वाले लोगों के नाखून और बाल के साथ ही एजिंग भी तेजी से बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब अब तक साइंटिस्ट भी नहीं दे पाए हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत के पास 2 झीलें हैं, मानसरोवर ताल और राक्षस ताल। दोनों झीलों के बीच बहुत ज्यादा दूरी ना होने और सेम ऑल्टीट्यूड में होने के बावजूद दोनों के पानी में अंतर है। राक्षस ताल का पानी इतना खारा है कि इसमें कोई भी जीव ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाता। इसके साथ ही राक्षस ताल के पानी में लहरें भी उठती हैं और इसका पानी ग्रे कलर का रहता है। वैज्ञानिक आज तक इस मिस्ट्री को नहीं सुलझा पाए हैं कि एक ही ऑल्टीट्यूड, क्लाइमेट और ज्योग्राफिकल कंडीशन होने के बावजूद दोनों लेक्स के पानी में इतना अंतर क्यों है। ज्वाला देवी, जहां अकबर का सोने का छत्र खंडित होकर बन गया था अनजान धातु। ज्वाला देवी मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा। यहाँ जमीन के अंदर से बिना तेल या बत्ती के ज्वाला निकलती है। माना जाता है कि इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी और माँ इस जगह पर ज्वाला के रूप में ही दर्शन देती हैं। कहा जाता है कि अकबर के सैनिक ने मंदिर की ज्वाला बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद अकबर 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाने नंगे पैर मंदिर पहुंचा और उसने घमंड में कहा, हे माँ, मैं आपको 1.25 मन पक्के सोने का भव्य छत्र भेंट स्वरूप चढ़ा रहा हूँ। आज तक किसी राजा ने ऐसा नहीं किया होगा, इसे स्वीकार कीजिए। इस छत्र पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और अकबर के पास से वह छत्र नीचे गिर गया। कहा जाता है कि गिरने के बाद वह छत्र न सोने का रहा, न ही लोहे, तांबे या पीतल का। वह कोई विचित्र धातु का बन गया। इस मेटल का रहस्य भी आज तक साइंस नहीं सुलझा पाया है। कामाख्या देवी मंदिर। ये तो आप सभी को पता होगा कि 51 शक्ति पीठों में से एक कामाख्या मंदिर को तंत्र साधना के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये भी आपको पता ही होगा कि कामाख्या शक्ति पीठ में जून में अंबुवाची मेला लगता है। इस दौरान माँ रजस्वला होती हैं और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल रंग का हो जाता है। दरअसल कामाख्या देवी मंदिर में माँ की योनि की पूजा होती है और जून में करीब 3 दिन माँ रजस्वला होती हैं। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और माँ की योनि को सफेद कपड़े से ढक दिया जाता है। कपाट खोलने पर यह कपड़ा लाल रंग का हो जाता है। इसका रीजन भी अब तक साइंस नहीं पता लगा पाया है। पद्मनाभस्वामी मंदिर। तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर को उसके रहस्यमयी तहखानों यानी तिजोरियों के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि मंदिर में 7 तहखाने हैं। कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इनमें से 6 तहखाने खोले गए, जिसमें हीरे व अन्य कीमती रत्न, ज्वेलरी व सिंहासन के साथ साथ करीब 1 लाख करोड़ रुपए की मेटल की मूर्तियां व अन्य सामान मिला था। इसमें से एक तिजोरी नहीं खोली गई। माना जाता है यह तिजोरी पद्मनाभ स्वामी से सबसे ज्यादा जुड़ी है। कहते हैं कि जब भी कोई उस तिजोरी को खोलने की कोशिश करता है तो उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
ये भी कहा जाता है कि उस तिजोरी को सिर्फ गरुड़ मंत्र से ही खोला जा सकता है। इसके अलावा कल्कि पुराण में लिखा है कि इस तिजोरी को भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि खोलेंगे। इस दरवाजे के पीछे भगवान कल्कि की कौस्तुमुख मणि है, जिसकी सुरक्षा करने स्वयं नागदेव विराजमान है। ककननठ मंदिर यानी भूतों का मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना में एक ऐसा मंदिर है जिसे भूतों का मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर खंडहर नुमा है और इसमें घुसते ही मंदिर के टूटे अवशेष दिखने लगते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर को भूतों ने एक रात में तैयार कर दिया था। इस मंदिर को बनाने में ना तो चूने का इस्तेमाल किया गया है और ना ही सीमेंट या गारे के। इस मंदिर को पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर बनाया गया है, लेकिन आज तक आए बड़े से बड़े तूफान भी इसे नहीं हिला पाए हैं। कहा जाता है कि मंदिर परिसर में पड़े पत्थरों को अगर कोई उठाकर ले जाने की कोशिश करता है तो उसके बाकी के पत्थर भी हिलने लगते हैं। इसके अलावा इस मंदिर में रात को कोई भी नहीं रुक सकता। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का प्रसाद क्यों नहीं लाते घर? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा की ये चौपाई राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पर सटीक बैठती है। इस मंदिर में बालाजी, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा की मूर्ति है। कहा जाता है कि इस मंदिर में बालाजी की अदालत चलती है और भूत बाधा से पीड़ित व्यक्ति को उस नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा मिलता है। यहाँ प्रेतराज सरकार उन दुष्ट आत्माओं को सजा देने का काम करते हैं जिससे कोई व्यक्ति पीड़ित होता है। इस मंदिर में लाइलाज बीमारियों के मरीजों को भी आराम मिलता है। लोग यहाँ मंदिर परिसर में ताला लगाकर भी रख जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ ताला लगाकर रखने से व्यक्ति के दुख दर्द यहीं छूट जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर धड़कता है कृष्ण भगवान का दिल। पौराणिक कथाओं के मुताबिक महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग दी थी। अंतिम संस्कार के दौरान उनका पूरा शरीर अग्नि को समर्पित हो गया, लेकिन उनका हृदय नहीं जल पाया था और वह बहते बहते ओडिशा के पुरी तक पहुंच गया और आज भी वह मूर्तियों में मौजूद है। दरअसल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है, जिसे नव कलेबारा कहा जाता है। इन मूर्तियों को बदलते समय पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है और पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टी बांधी जाती है। इस अनुष्ठान के समय मूर्तियों में ब्रह्म पदार्थ निकलता है, जिसे नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। कहा जाता है कि इसे देखने से आदमी अंधा हो सकता है। इडाणा माता करती हैं अग्नि स्नान। राजस्थान के उदयपुर के पास मौजूद इडाणा माता के मंदिर से भी एक रोचक रहस्य जुड़ा हुआ है। इस मंदिर की महिमा अनोखी है। इस मंदिर के ऊपर कोई छत नहीं है और माँ खुले चौक में स्थित है। कहा जाता है कि इडाणा माता जब भी खुश होती हैं तब वे अग्नि से स्नान करती हैं। यहाँ महीने में 2 से 3 बार अपने आप प्रज्वलित हो जाती हैं। इसकी लपटें 20 फुट तक जाती हैं और इसमें माँ का सारा श्रृंगार आदि स्वाहा हो जाता है, लेकिन उनकी मूर्ति बिल्कुल सुरक्षित रहती है। यह अग्नि 1-2 दिन तक जलती रहती है और बाद में खुद ही शांत हो जाती है। मंदिर में मूर्ति के आगे अगरबत्ती नहीं जलाई जाती और यहाँ जलने वाली अखंड ज्योति को भी कांच के बॉक्स के अंदर रखा जाता है। इस अग्नि के खुद से जलने का रहस्य अब तक नहीं पता चल पाया है। कुलधरा गांव, घोस्ट विलेज ऑफ इंडिया। राजस्थान के कुलधरा गांव की मिस्ट्री अब तक नहीं सुलझ पाई है। ये एक ऐसा गांव है जो एक ही रात में खाली हो गया था। गांव के लोग कहां, क्यों और कैसे गए, इसका आज तक किसी को भी नहीं पता चल पाया है। यहाँ तक कि गांव वालों के यहाँ से जाने के निशान तक कहीं नहीं मिले हैं। कई लोगों के घर में अधपका और जला हुआ खाना भी पड़ा मिला। इस गांव में भानगढ़ के किले की तरह रात में जाने की इजाजत नहीं है। कहा जाता है कि इस जगह पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी। आप भी किसी मंदिर से जुड़े किसी रहस्य को जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्दी मिलेंगे किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।